ऑर्डर हमने कब दिया होगा? जब 4500 अभी पड़े होंगे, उनमें से 3600 इस्तेमाल हो गए, अभी भी यूनिट्स कुछ रिमेनिंग होंगे, तो स्टॉक आउट नहीं। दूसरी सिचुएशन क्या बताई है कि 16 डेज के अंदर, तो डेली के 300, तो कितना बना? 4800, यानी कि 4800 की डिमांड की गई, जबकि हमारे पास पड़े कितने थे? 4800 यूनिट्स की डिमांड की गई, हमारे पास पड़े थे 4500 जब हमने ऑर्डर दिया था, लेकिन 4500 ऑर्डर दिया था जब पड़े थे यूनिट्स। अब आते आते कितने दिन लग गए कि 45 से भी ऊपर हम क्रॉस कर गए। कितने यूनिट्स क्रॉस कर गए? 300। तो ये 300 यूनिट्स स्टॉक आउट का है कि 300 यूनिट्स अब हमारे पास नहीं रहे। जब हम 300 यूनिट देखे तो हमने कहा कि भाई ये स्टॉक आउट है, इसकी कोई कॉस्ट होगी, और कॉस्ट में दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक पेनल्टी और एक कंट्रीब्यूशन। बाकी जो ग्राहक जाते जाते गाड़ियाँ देके जाएगा वो तो फील कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट नहीं। अब तीसरा 18 डेज का था, तो 18 डेज इंटू 300 कितना बड़ा? 54। लेकिन पड़े कितने थे? तो कितने का स्टॉक आउट हुआ? 900 का स्टॉक आउट हुआ है। अब अगली डिसीजन हमने मतलब करना ये है कि प्रोबेबिलिटीज तो अलग अलग हैं, ना होती तो क्या करते? ना होती इसको इग्नोर करते, इनको देखते कि स्टॉक आउट कितना निकला है, एवरेज लेते दोनों का, 300 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2, आंसर निकालो, मजबूरी। लेकिन अब तो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है, अब हम क्या करेंगे? जब एवरेज स्टॉक आउट निकालेंगे, एवरेज स्टॉक आउट इज इक्वल टू 300 इंटू 0.3। 30% चांसेस हैं कि 300 हो और 30% ही चांसेस हैं कि 900 हो, तो कितने यूनिट्स बनेंगे ऑन एवरेज? 360 यूनिट्स ऑन एवरेज हमारे पास स्टॉक से आउट होंगे। अब ये तो यूनिट्स आ गए 360, हमने कॉस्ट भी तो निकाली कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी। ये तो हमारे पास आ गया है एवरेज स्टॉक 360 यूनिट्स का। मल्टीप्लाई करना है जब हमने स्टॉक आउट कॉस्ट के साथ, तो एक यूनिट कितने कमा के देता था? 30। तो 360 इंटू 30 करें, आंसर क्या आया? 360 इंटू 30 जी 10,800। ये क्या निकली होगी? कंट्रीब्यूशन निकली है हमारे पास के 10,800। क्या ये ठीक निकली है? 10,800 इतनी तो ठीक है कि 30 रुपए एक यूनिट कमा के देता है और 360 स्टॉक से आउट रहते हैं। ये क्या पूरा साल आउट रहते हैं? क्या पूरा माह रहेंगे? पूरा माह तो रहेंगे ना, डेटा पूरे माह के ना। ये तब रहेंगे, ये ना पूरा माह रहेंगे, ना पूरा साल रहेंगे, ना पूरा क्वार्टर रहेंगे। ये तब रहेंगे जब ऑर्डर देंगे, क्योंकि हम तो फॉलो इसी चीज को कर रहे हैं ना। रीऑर्डर लेवल दे रहे हैं, 45 पे रखा हुआ है, इसको कम करेंगे तो इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन रीऑर्डर लेवल तो 4500 है, हर दफा यही मंगवा रहे हैं। तो जितने ऑर्डर पूरे साल में हुए होंगे, हर ऑर्डर पे यही काम हो रहा होगा, और जो यूनिट्स के बचे होंगे फिर वो जितना कमा के देंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें पूरे साल में कितने ऑर्डर हुए, डेटा दिया होगा
एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय OQ और ऑर्डर्स हुए पूरे साल में, तो मतलब 4 ऑर्डर हमने पूरे साल में दिए होंगे। अब उसे 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे कितना, 43,200। ये है इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट। अब जब स्टॉक आउट कॉस्ट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर कुछ ऑर्डर हो सकता है 10 डेज में नहीं आ जाए जी, ऑर्डर हो सकता है 10 डेज में नहीं आ जाए, जरूरी नहीं है कि 4 ऑर्डर लेट हो। चांसेस लिखिएगा, तो कितने परसेंट चांसेस हैं 12 डेज में? 40%। 40%। जब आएगा तो उसका कुछ भी स्टॉक आउट नहीं होगा, बाकी 30% चांसेस बता दिए हैं कि 30% चांसेस है कि 300 स्टॉक आउट होगा, 30% चांसेस हैं कि 900 स्टॉक आउट होगा। एवरेज लेंगे हम, और एवरेज मजबूरन तो लेते अगर प्रोबेबिलिटी ना होती, इनको डिवाइड करके ऐड करके 2 पे डिवाइड करके, लेकिन प्रोबेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग एक सूटेबल निकलेगी कि 300 का 30% चांसेस है और 900 के 30% चांसेस है कि ये नहीं पहुंचेंगे, इतने स्टॉक आउट होंगे। तो ये हुआ एवरेज स्टॉक आउट। एस्टिमेटेड है हमारा, एक्चुअल तो नहीं होगा, एक्चुअल तो जरूरी नहीं है ये। एक्चुअल तो जरूरी नहीं, तो डाटा कौन सा चल रहा है, डिसीजन मेकिंग है। अंदाजा है कि पूरे साल में इतने मंगवाने हैं और हर दफा 4500 मंगवाएंगे, ये तो पता है, मतलब हर दफा 27,000 मंगवाएंगे, पूरे साल में इतने मंगवाने हैं। और रीऑर्डर लेवल भी डिसाइडेड है कि जब 4500 होगा तब कॉल करें, जब 4500 होगा तब कॉल करें। जब हर एक के लिए रीऑर्डर लेवल भी सेम है, तो इसका मतलब है कि फिर जब जब ऑर्डर होगा तब ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रीऑर्डर लेवल के यूनिट्स कितने हैं, 4500। तो जब 4500 हैं तो जब जब ऑर्डर होगा 4500 पे ही होगा, और जब 4500 पे होगा तो ये चीज़ हमें हर दफ़ा हर ऑर्डर पे फेस करनी पड़ेगी। और जितने ऑर्डर्स हमने किए वो हमारे पास निकला है 1000 डिवाइडेड बाय 20, 7000। इससे निकलाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये करने से इसका आंसर है। तो अब ये जो इसका फॉर्मूला है वो क्या बना होगा, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ ये फॉर्मूला। हाँ हो गया क्लियर? तो इसका मतलब आपसे ज्यादा क्या करेंगे, ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एनुअल डिमांड 180,000, OQ 60,000, लीड टाइम 22 days, होल्डिंग कॉस्ट 35 पर यूनिट पर ईयर, स्टॉक आउट कॉस्ट 25 पर यूनिट, डिमांड पर डे। अब ये दो हिस्सों में यूनिट्स और प्रोबेबिलिटी, मतलब ऊपर ये लिख लिया ना डिमांड पर डे, आगे यूनिट्स और प्रोबेबिलिटी लिख लीजिएगा। यूनिट्स है जी 380 और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.5, मतलब कि 50% चांसेस हैं कि 380 यूनिट्स की डिमांड की जाएगी। फिर नेक्स्ट है जी 600 यूनिट्स, प्रोबेबिलिटी है 0.4,
फिर है 700, प्रोबेबिलिटी है 0.1। Which of the following ROL is better? First है 11,500 and second is 13,000। तो ROL बता दिए हैं, एक 11,500 और एक बता दिया है 13,000। अब यहाँ पर एक में यूनिट्स इस्तेमाल होंगे 11,500 और दूसरे में इस जगह पे यूनिट्स इस्तेमाल होंगे 13,000। तो सॉल्व करें। और तो माइंड में आ रहा है ये क्या है? मेरे माइंड में कुछ और भी आ रहा है, मेरे माइंड में कुछ और भी आ रहा है कि हम क्यों ना दो कॉलम बना लें, ROL के ही दो बना लें। स्मार्ट वर्किंग, ROL के यूनिट्स एक दफा ऊपर लिख दें ऑप्शन 1, उसके 11,500, एक दफा है ROL लिख दें ऑप्शन 2, उसके यूनिट्स लिखते हैं 13,000। जब ऑप्शन 1 को करेंगे तो उसका कंपैरिजन उसके साथ और ऑप्शन 2 का ऑप्शन 2 के साथ। आगे स्टॉक आउट भी दो बनेंगे, एक ऑप्शन 1 का एक ऑप्शन 2 का। ये है स्मार्ट वर्किंग। एग्जामिनर इसमें नंबर नहीं काटेगा, एग्जामिनर इसमें नंबर नहीं काटेगा, उसे चाहिए दोनों अलग अलग कॉलम बना दिए। Solution the formulas वाली।
स्टॉक की वैल्यू क्या निकाली? हाँ, ROL तो सूटेबल देखना है ना, उसके लिए सेफ्टी स्टॉक तो चाहिए।